जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गले में बराबर खराश बनी रहती है, बलगम बना रहता है, छाती में जकड़न रहती है और जब आप खांसते हैं तो जैसे लगता है सूखी खांसी है। हर वक्त आपको परेशानी बनी रहती है और गले में कांटे जैसे चुभते रहते हैं। तो इसके लिए आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन काढ़ा बता रही हूँ। इससे पहले भी मैं काढ़ा बना के भी आपको दिखा चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैंने अपलोड करी थी। मैंने आपको काढ़ा बना के बताया था, ये भी बताया था आपको किन किन चीज़ों में फ़ायदा करेगा। आज मैं एक देसी काढ़ा की रेसिपी आपको बता रही हूँ जो कि बहुत फ़ायदा करने वाला है। इससे आपके गले में जो कांटे जैसे चुभते हैं ये नहीं होंगे, आपकी सर्दी खींच के बाहर कर देगा। आपके जो छाती में गले में बलगम जमा हुआ है इसको पिघला के बाहर कर देगा। तो इसमें मैं आपको एक काढ़ा की तो रेसिपी बताऊंगी ही, साथ ही कुछ और चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी जिससे कि आपका जो ये सर्दी जुकाम है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और ये समस्याएं भी आपकी ख़त्म होंगी। गले का दर्द हुआ, अंदर से गले में कभी कोई स्वेलिंग हो जाती है जुकाम की वजह से, जो आपके सीने में छाती में बलगम जम जाता है, ये सारी चीज़ें एकदम निकल जाएंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। जिन लोगों को अक्सर सर्दी हो जाती है तो अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। देखिए सर्दी बहुत अधिक हो रही है, मुझे तो बहुत ठंड लगती है, तो आप देख रहे हैं मैंने अपने कान वान अच्छे से कवर कर रखे हैं। मैं कभी पहनने में लापरवाही नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मेरे शरीर में बहुत जल्दी ठंड लगती है, सर्दी हो जाती है मुझे, इसलिए हमेशा अच्छे से कपड़े पहन के रखें। अपने कानों को खुला कभी मत छोड़ें क्योंकि आपका जो सिर है, कान है और पैर के तलवे, इनमें से सबसे अधिक सर्दी घुसती है। जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है और ठंडी हवा लगते ही छींकें आती हैं, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो ये नाक का एरिया अपना कवर करके निकलें। अगर आप बहुत मोटा इसमें कुछ नहीं बांध सकते तो आप मास्क पहन के निकलें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है। अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा करना हमारा अपना ही दायित्व होता है। इसलिए अगर आप मास्क पहन के कहीं जा रहे हैं, दुपट्टे से आपने कवर कर लिया है या आप जेंट्स हैं तो आप किसी अंगोछे से या किसी टॉवल से इसको कवर कर सकते हैं, रुमाल बांध सकते हैं। उसमें कोई संकोच या शर्म की बात नहीं होती है, ना इसमें कोई किसी का मजाक उड़ाने जैसी बात है। अगली चीज़, जब आप रात को सोते हैं, आप बहुत सारे लोगों को लगता है ना रात को तो घर में ही है, रात को सिर में क्या लपेटना है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि रात में भी आप अपने सिर को ढक के ही सोएं, क्योंकि जिन लोगों को जल्दी जल्दी सर्दी होती है सिर से ही जल्दी हो जाती है। जब सिर हमारा खुला होगा, ऊपर से आपको हवा लगती रहेगी, आप कितना भी अपने रूम और दरवाजे क्लोज करके बंद करके सोएं, लेकिन फिर भी जो ठंड होती है, ठंड के मौसम में हर जगह होती है, वो रूम के अंदर भी लग जाएगी, इसलिए रात को भी ढक के सोएं। अब मैं आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें बताती हूँ जिनसे कि आपकी सर्दी हमेशा के लिए चली जाएगी। जब आप चाय बनाते हैं, सुबह चाय में आप 1/4 चम्मच या आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच और बड़े चम्मच से 1/4 चम्मच हल्दी डाल दीजिए पकते समय, और उसी के अंदर आप आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। अदरक तो आज के समय में सर्दी के टाइम में सभी लोग पीते हैं, तो अदरक भी आपको डालनी है, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में डालें। अब जो ये आपने थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी डाली है, इनका क्या काम रहेगा, इनकी तासीर गर्म होती है, और जो हल्दी होती है ये एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है। तो किसी घाव पर लगाने से जैसे घाव बंद हो जाता है, मोच आ जाए हल्दी लगाने से मोच खिंच जाती है, चोट के ऊपर आप लगा देते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही अगर आप चाय में इसको पका के पियेंगे तो जो आपकी सर्दी है ये खत्म होगी। जो अजवाइन है इसकी भी तासीर गर्म होती है, ये आपके हाजमे के लिए तो अच्छी होती ही है। ये कचौड़ी में, सब्जी में अगर आप डालते हैं तो इससे सुगंध और स्वाद तो आता ही है, साथ ही अगर आप चाय में डाल के पियेंगे तो अगर सर्दी से या बादी कोई चीज़ आपने खाई है, आपके दांतों में मसूड़ों में दर्द हो रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, स्वेलिंग है, धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही जो आपको जल्दी जल्दी सर्दी होती है ये आपको नहीं होगी, ये 2 से 3 दिन में ही कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। अगली चीज़, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें और एकदम गरम गरम दूध आप पी लें। इससे आपकी सर्दी खत्म हो जाएगी, सीने में जमा हुआ बलगम धीरे धीरे करके पिघल के निकल जाएगा और आपको जो जुकाम की वजह से फीवर हो जाता है, फिर हाथ पैरों में, बॉडी में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों की नाक बंद हो जाती है, अक्सर दोनों नाक बंद हो जाती हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बलगम नाक में जमा होता है, गले में जमा होता है, छाती में जमा होता है,
इसके लिए आप लीजिए 1 बड़े कप भर दूध, एकदम गरम-गरम दूध, और अगर गिलास भर पी सकते तो गिलास भर लीजिए, लेकिन एकदम उबला हुआ एकदम गर्म दूध होना चाहिए। उसके अंदर आप डाल दीजिए आधा चम्मच देसी घी। जी हाँ, आधा चम्मच का मतलब ये नहीं कि आप इतना सा डाल रहे हैं उसमें, नहीं, आधा चम्मच ये नहीं, भर के जब आप चम्मच में घी निकालते हैं ऊंचा ऊंचा, वैसे ही आपको आधा चम्मच घी डालना है। इसमें फटाफट मिलाइए, गर्म दूध में एकदम पिघल जाएगा वो, और उसको गर्म ही गर्म आप घोट घोट करके फटाफट पी लीजिए। इससे क्या होगा, आप पी के देखिए, पहली बार में ही आपका 50% जो नाक के अंदर जमा होगा बलगम, नाक आपकी बंद होगी, गले में दर्द होगा, छाती में बलगम, 50% आपका एक बार में, पहली बार में ही काम हो जाएगा। ये सारा बलगम पिघलना शुरू हो जाएगा। नियमित आप इसको पीना शुरू कीजिए, 1 हफ्ते में बिल्कुल जमा हुआ बलगम आपका निकल जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी आपकी, नाक खुल जाएगी, नाक के अंदर जो बलगम जमा हुआ था वो धीरे धीरे करके सारा निकल जाएगा। बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब मैं आपको बताती हूँ काढ़ा। काढ़ा के लिए आपको क्या करना है, 2 गिलास पानी उबलने के लिए रख दीजिए, तेज़ आंच पर 2 उबाल आने दीजिए। उसके बाद इसमें डालिए 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता तोड़ कर डाल दीजिए, 2 लौंग और 6-7 काली मिर्च इसमें कूट के पाउडर बना कर डाल दीजिए। इसी के अंदर आप अदरक 1 से 2 इंच का टुकड़ा कूट कर डाल दीजिए बहुत अच्छी तरीके से, या पीस कर डाल दीजिए। अब इसी के अंदर अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल दीजिए, थोड़ी सी चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा रंगत आ जाएगी। और आप अगर चीनी नहीं पीते हैं, शुगर पेशेंट है, तो आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं। अब ये पानी तब तक उबालिए, पहले तेज़ आंच पर सारा सामान डालने के बाद भी 2 उबाल आने दीजिए, उसके बाद इसकी आंच कम कर दीजिए और तब तक उबालिए जब तक कि आधा हो जाए। जब ये पानी आधा रह जाएगा, फिर इस काढ़ा को आप छान लीजिए, और जब आप छान लेंगे उसके बाद में इस काढ़ा के ऊपर आप काढ़ा के अंदर 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी सेंधा नमक डालिए। आप चाहें तो इसमें शहद मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में इसको गरम ही गरम एक एक घूंट करके पी लीजिए। आप चाहें तो जो काढ़ा आपने बना के रेडी किया है, जैसे वो 2 से 1 गिलास रह जाएगा, तो इसको आप 2 बार में पी सकते हैं, लेकिन दोबारा आप इसको गर्म करके लें, तो इसको घूट घूट करके आप पी लीजिए। इसको अगर आप नियमित पीना शुरू करेंगे, 3 से 4 दिन में आपकी एकदम जमी हुई सर्दी, बलगम, खांसी, सारी चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी कोशिश करके छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो काम की लगे तो लोगों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।